जायदाद की लालच की खातर अपने सके भाई को मारकर कत्ल कर दिया। तो सर सबका ख्याल करता था, बहन का, भाइयों का, मेरा बयान नहीं कर सकता। जुआ खेलता है, जुए का पुराना आदी है। ये चाहता था कि ये मर जाएगा तो इसकी जो हिस्से की जायदाद में से ना हिस्सा मिले, मुझे मिलेगा। किसने फायर मारे? मैंने मारे। कहाँ पे मारे? वो अपने घर के पास। भाई को कहाँ लगे? सर में लगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाजरीन, बाज़ औक़ात इंसान रुपए, पैसे और जायदाद की लालच में इस हद तक अंधा हो जाता है कि उसे अपनों की भी पहचान नहीं रहती और अपने ही अपनों के खून के प्यासे बन जाते हैं। एक ऐसा ही वाकया पेश आया उकाड़ा में, जहां पर एक सगे भाई ने अपने छोटे भाई जो कि हाफ़िज़े कुरान था, उसे सर पर गोलियां मारकर उसकी जान ले ली। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी जालिम भाई का जुल्म और जुर्म बेनकाब करेंगे। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं उकाड़ा में हमारे नुमाइंदा शहजाद खान। उनसे हम बात करते हैं इस केस के हवाले से। जी शहजाद, बताइएगा। कैसर भाई, थाना बी डिवीज़न के इलाके में एक सुबह 6 बजे मर्डर होता है कि वो एक बंदा घर से निकलता है और उसको रास्ते में कत्ल कर दिया। बज़ाहिर ये वारदात डकैती का रंग नज़र आता है, लेकिन पुलिस जब इस पे अपना इन्वेस्टिगेशन करती है, इसको ढूंढती है, तो अपना ही सके भाई का कातिल निकलता है। इसमें इन्होंने जब इन्वेस्टिगेशन की है तो ये उसे ऑन द स्पॉट इसने भाई के पीछे आके इसने भाई को ही गोली मारकर कत्ल कर दिया और बाद में ख़ुद ही उसको डकैती का रंग और ये ड्रामा करता रहा। लेकिन पुलिस ने DPO फुरकान बिलाल की हदायत पर इन्होंने केस को सॉर्ट आउट किया, इसको देखा, इन्वेस्टिगेशन की, तो इसमें यही भाई का कातिल निकला। इसने जायदाद की लालच की खातर अपने सके भाई को मारकर कत्ल कर दिया और ये अंदोहनाक वाक़या उकाड़ा के थाना बी डिवीज़न में पेश आया। अपने घर के पास गली में पड़ी नौजवान की लाश देखकर इलाके में कोहराम मच गया। अपने जवान साला भाई की लाश से लिपट कर उसकी बहन धाड़े मारकर रोती रही, लेकिन ये बहन नहीं जानती थी कि इसके भाई का कातिल कोई और नहीं, उसी का बड़ा भाई है। अपने छोटे हाफ़िज़े कुरान भाई को सर पर गोलियां मारकर कत्ल करने वाला ये शख्स इस बात से अनजान था कि वो जितने भी ड्रामे कर ले, वो अपने भाई के कत्ल को छुपा नहीं पाएगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह ये शख्स अपने ही भाई को गोलियां मारने और कत्ल करने के बाद गली में पड़ी उसकी लाश के साथ लिपट कर रो रहा है और ये दिखावा कर रहा है कि उसे अपने भाई की मौत का बहुत दुख है। जरा इस शख्स के ड्रामे देखिए। थोड़ी देर पहले इसी ने ही अपने भाई को गोली मारकर मार डाला और फिर बाद में सबके सामने उसी की लाश से लिपट कर धाड़े मारकर रो रहा है। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद है वो भाई जिसने अपने सगे छोटे भाई को, जो कि हाफ़िज़े कुरान था, उसको बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। और उसके बाद फिर आप स्क्रीन पर इसकी वीडियो देख रहे होंगे। भाई को कत्ल करने के बाद जो फिर इसने ड्रामा किया है, यानी कि उसकी लाश से लिपट रहा है, रो रहा है और ये जाहिर कर रहा है कि जी बहुत बड़ा इसको दुख पहुंच चुका है उसके भाई की जो मौत वाक़या हुई है। और उसके बाद फिर इसने क्या किया कि इसने कुछ लोगों को नामजद कर दिया अपने भाई के कत्ल में, जबकि कातिल ये खुद था। नाम क्या तुम्हारा? मसजाद नंबर। क्या करते? गैस का काम। कितने बहन भाई तुम लोग? 4। तो तुम्हारा क्या नंबर है? मेरा पहला नंबर। सबसे बड़े हो? जी। अच्छा, जिस भाई को तुमने कत्ल किया है वो सबसे छोटा था घर में? सबसे छोटा। सबसे छोटा जी। बाकी सब बहन भाई की शादी हो चुकी है? जी, सबकी हो चुकी। उसकी रहती थी? जी। होने वाली थी शादी? जी सर। अच्छा,
हमारी तुम्हारे वालिद से बात हुई है, वो बता रहे थे जी कि वो छोटा भाई तुमसे बहुत प्यार करता था, तुम्हारा ख्याल भी रखता था, उसके बावजूद तुमने उसको मार दिया। जी बिल्कुल। वो क्या दुश्मनी थी तुम्हारे अपने भाई से? सर कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई दुश्मनी नहीं थी, बस अचानक गुस्से पे काबू नहीं पा सका। क्या, किस बात पे गुस्सा है? सर कुछ दिन पहले वो मैंने उसे पैसे दिए थे 1,80,000 रुपये। तुमने, हमारी बात हुई है SHO साहब से, अभी तफ्तीशी अफसर भी हमारे पास मौजूद हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं, वो असल हकीकत बताएंगे। हाफ़िज़ कुरान भाई जो तुम्हारी ख्याल भी रखता था, तुम्हारे वालिद साहब कहते थे कि तुम बहुत नाफरमान हो उनके, जुआ तुम खेलते हो, पैसे तुम हारते हो, घर की चीज़ें तुम बेचते हो, नाफरमानी अपने वालिद की तुम करते हो। तुम्हें कितनी बार मना भी किया गया था कि तुम जुआ मत खेलो, लेकिन तुम बाज नहीं है। कब से खेल रहे हो जुआ? 6 साल से। 6 साल से। कहाँ पे खेलते हो ये सारा कुछ? काड़ा में। किधर, अपने घर में बुलाते हो या किसी के घर? नहीं, किसी के घर। हाँ, 3-4 जगह हैं सर। कितना जीत चुके हो और कितना हार चुके हो जुए में अब तक? तकरीबन 25 लाख रुपए हार चुका हूँ। 25 लाख रुपया। जीता कितना था जी? कभी जीता नहीं सर। कभी जीते ही नहीं? तो फिर ये जुए की लत क्यों पड़ गई? क्यों तुम्हें इतना शौक हो गया जुआ खेलने का? सर वो बस बुरी सोसाइटी में बैठ के। हाँ, बुरी सोसाइटी में बैठ के। घर वाले मना करते थे? जी बिल्कुल। हाफ़िज़ कुरान भाई भी समझाता था? बिल्कुल। हाँ, समझाता था। अच्छा, तुमने कब प्लान बना लिया कि तुम अपने भाई को कत्ल करोगे? सर वो मैं शादी से आया लाहौर से, तो अचानक ही मेरा उसने बदतमीज़ी की मेरे साथ, बस अचानक मारने का कोई प्रोग्राम नहीं था सर। नहीं, बदतमीजी क्या की उसने? वो तो गाली वालिद कहते हैं जो वो तो तुम्हारा बड़ा ख्याल रखता था। बस सर मैंने उसे पैसे मांगे और उसने मुझे गाली दी। तुमने पैसे जुआ खेलने के लिए मांगे? जी सर। उसी के पैसे? जी। तुमने उसे कहा कितने पैसे मांगे तुमने? मैंने उसे 1,80,0000 रुपया मांगा था। तुमने दिया नहीं था? नहीं। उसका पैसा था? नहीं, पैसे मैंने दिए थे सर। तुमने उसे मांगा? जी। उसने मुझे यही बोला कि 2-3 महीने निकालो ये सर्दियों के, सीज़न लग जाएगा, मैं आपको वो दे दूंगा इंशाल्लाह। फिर तुमने क्या किया? मैंने पिस्टल पड़ा हुआ था घर पे। हाँ। मैंने पिस्टल उठाया और उसके पीछे चला। वो कहाँ जा रहा था? वो दुकान, मैं भी दुकान पे जा रहा था, वो भी दुकान पे जा रहा था। दुकान एक ही है तुम लोगों की? नहीं, 2 दुकानें। रास्ते में मेरी दुकान आती है, आगे उसकी। अच्छा, फिर? मैंने उसके सर में फायर मारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी ये 20 तारीख को ये सुबह तकरीबन 6 बजे के करीब ये कॉल चलती है कि एक मर्डर हो गया है, डकैती विद मर्डर हो गया है। तो जो ही इतला मिलने के बाद SHO साहब मौके पे गए हैं, SHO बीडमियन, मैं मौके पे ख़ुद पहुंचा हूँ। DPO साहब की डायरेक्शन के मुताबिक हमने वहाँ जो है ह्यूमन इंटेलिजेंस के ज़रिए, CCTV फुटेज के ज़रिए और इसके अलावा वहाँ के जो इलाका के लवाहकीन थे, मोज़्ज़ीन से थे, उनसे भी हमने ये रब्ता करके उनसे भी मालूमात इकट्ठी की। तो जो आखिर में जो नतीजा ये निकला कि ये जो हाफिज़ सोहेल अनवर जो मकतूल है, उसको उसके भाई सज्जाद अनवर ने, जो कि खुद ही मुद्दई बन गया था मुकदमे का, उसने मर्डर किया है। CCTV फुटेज के ज़रिए ये सारा काम हुआ है। तो चंद घंटों में ये अल्लाह के फजल व करम से ये सारा मामला हल हो गया और अब जो है वो मुल्ज़म हमारे पास रिमांड पे है। सर जी, हमें सबसे पहले तो बड़ा अफसोस है जी जो भी ये वाक़या हुआ है। अब ये बताइए कि इनका आपस में कोई लड़ाई झगड़ा था दोनों का? नहीं सर, कोई लड़ाई नहीं थी। अच्छा, कोई लड़ाई नहीं। कोई लड़ाई नहीं थी। ये जुआ खेलता था सर। जो बड़ा बेटा आपका? बड़ा बेटा। अच्छा। ये जुए से बाज ही नहीं आता था। जुआ 20-25 दफ़ा सर इसको मना किया, टोपी उतार के इसके पैरों में रख दी कि खुदा के लिए ये काम छोड़ दो या तुम काम ना करो, बैठ के खा लो। बैठ के खा लो। बस नहीं मानता जनाब। भाई को भी वो हाफ़िज़ कुरान था। छोटा भाई जिसको इस जुआ खेलने वाले भाई ने मारा, छोटा वो हाफ़िज़ कुरान था? हाफ़िज़ कुरान। अच्छा। तो ऐसे पाल रहा था उसके जैसे बेटे को पाले थे। सुबह उठाया जी, नमाज पढ़ के दोनों निकले हैं, ये पीछे निकला है, जाके उसको ब्रश कर दिया जी।
कोई पहले कोई ज़रा सा भी शक नहीं हो गई इस तरह की हरकत करेगा? नहीं जी, ये कर नहीं सकता सर, ये दोस्त गलत मेजोरिटी में है ना जी। किसी ने कहा जी इसको बस भाई को यार उड़ा दो, कुछ नहीं होगा यार, उसकी काम चल रहा है, वो हाफ़िज़ कुरान था, वो ना कोई बात गलत करता था, ना कोई नशेई है, ना कोई बात। कुआरा बच्चा ही 26 साल की उम्र है उसकी, मैं शादी के लिए मकान बना रहा हूँ, इसने ये काम कर दिया है। सगे भाई ने जी अपने हाफ़िज़ कुरान भाई को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। बज़ाहिर जी अंधा कत्ल था, जिसे DPO ओकाड़ा फुरकान साहब के अहकामात पर थाना B डिवीज़न के जो SHO हैं सैयद रज़ा जाफरी साहब, उन्होंने सॉर्ट आउट किया बड़े अक्लमंदाना तरीके से। बात करते हैं उनसे कि जब इनको कत्ल की इत्तला मिलती है और एक शख्स, एक नौजवान जो हाफ़िज़ कुरान था, उसके बाद जब इन्होंने तफ्तीश शुरू की तो किस तरह ये असल कातिल तक पहुँचे और ये केस इन्होंने कैसे सॉर्ट आउट किया। जी रज़ा साहब बताइएगा सारे केस के हवाले से। ये सुबह 6 बजे का वाक़या, हमें इत्तला मिली कि दौरान वारदात जो है ना एक कत्ल हो गया, तो फौरी हम मौका पे पहुँचे हैं तो डेड बॉडी पड़ी थी वहाँ पे, कुछ खौल भी दस्तयाब हुए। तो DSP साहब भी मौका पे पहुँच गए, DPO साहब भी मौका पे पहुँच गए, और उस वहाँ से हमने जब तफ्तीश का आगाज़ उस वहीं से कर दिया था, तो ये लाहिकीन भी वक़ूआ पे आ गए और इसका जो बॉडी लैंग्वेज थी वो मैच नहीं कर रही थी कि ये रो भी रहा था लेकिन इसके चेहरे पे वो उदासी नहीं थी। अच्छा, ये जो प्रिटेंड कर रहा था, एक्टिंग कर रहा था, सगा भाई था, छोटा भाई था जिसको इसने कत्ल किया था, ये खुद बड़ा भाई था, और वहाँ पे इसने सबसे ज़्यादा यानी कि प्रिटेंड किया, रो पीट रहा है, लेकिन इसके चेहरे पे वो चीज़ मैच नहीं कर रही थी कि एक अफसरदगी जो होती है ना वो दिल से जो निकलती है वो चेहरे पे नज़र आती है। तो ये अपने आप को, खैर उसके अलावा इन्होंने फिर जब इसकी हरकत सकनात जो थी ना काफ़ी मशकूक थी कि इसने जो बंदों पर शक गुजारा वो को बेगुनाह लोग थे। सगे भाई ने अपने छोटे भाई जो कि हाफ़िज़ कुरान था उसे सर पर गोलियां मारकर उसकी जान ले ली। जायदाद की लालच की खातर अपने सके भाई को मारकर कत्ल कर दिया। तो सर सबका ख्याल करता था, बहन का, भाइयों का, मेरा बयान नहीं कर सकता। जुआ खेलता है, जुए का पुराना आदी है, ये चाहता था कि ये मर जाएगा तो इसकी जो हिस्से की जायदाद में से ना हिस्सा मिले, मुझे मिलेगा। किसने फायर मारे? मैंने मारे। कहाँ पे मारे? वो अपने घर के पास। भाई को कहाँ लगे? सर में लगे। छोटा भाई था, सगा भाई था, इतनी लालच, इतनी हवस, इतनी बेहिसी। सर प्यार भी बहुत करता था उसे। ये तो तुम पहले भी रोते रहे हो। अच्छा, फायर मारने के बाद फिर कहाँ ले गए? मैं घर चला गया, कहीं भी नहीं गया। अच्छा, उसके बाद फिर तुमने क्या किया? कुछ भी नहीं, बस मैंने FIR कटवाई किसी के खिलाफ। खुद ही कटवा दी? जी। मुद्दई भी तुम बने? जी सर। अच्छा, जब तुम उसकी हमने देखी है, वीडियो भी चल रही होगी स्क्रीन पे, धाड़े मार मार के रो रहे हो, लिपट रहे हो, ये ड्रामेबाजियाँ तुम फिर बचने के लिए कर रहे थे? जी सर। हैं? जी। ये है जी, ये एक जुल्म की इंतहा देखें कि अपने सगे भाई जैसे ये जुआ खेलने के लिए पैसा मांग रहा है, उसने इनकार कर दिया। उसने कहा अभी नहीं है मेरे पास, तो अगर चाहिए होंगे बाद में तुम्हें दे दूंगा। तो इसने कितनी बेरहमी से फिर उसको कत्ल किया। हमें यहाँ तक भी पता चला है जी कि छोटे भाई के पास माँ का जेवर भी था, उसकी कुछ अरसे तक शादी भी हो रही थी, उसका घर भी उसके वालिद बना रहे थे उसी बेटे के लिए, और जायदाद में से माँ की तरफ से जो हिस्सा था वो छोटे जो भाई है उसको ज़रा ज़्यादा जाना था। तो मुबैना तौर पर यह भी हो सकता है कि इस शख्स ने उस चीज़ को उस चक्कर में
अपने भाई को मार दिया ताकि हिस्सा इसको ज़्यादा मिल जाए, या उसकी जायदाद में से जो है वो उसको हड़प करना चाहता था। तो मैं यही गुजारिश करूँगा कि इस रुपए पैसे जायदाद के चक्कर में भाई भाई का दुश्मन बन जाता है, खून सफ़ेद हो जाते हैं। लेकिन यकीन मानिए, ये ज़मीन जायदाद रुपया पैसा सब कुछ यहीं रह जाना है। कोई इस हद तक मत गिर जाए कि वो अपने सगे भाई को ही मार दे जैसा इसने किया। कोई एक लम्हे के लिए भी ख्याल नहीं आया कि मेरा छोटा भाई है, हाफ़िज़ कुरान है, मेरी माँ का बाप का लाडला है। जी सर, मेरा भी लाडला था सर, बस गुस्से पे काबू नहीं पा सका। बड़ा लाड किया तुमने फिर उसको। 6 साल से जुआ खेल रहे हो जी। घर वाले जो तुमसे तंग है, तंग ही है जी ना? बिल्कुल। तुम्हारे घर में जो है मुख्तलिफ शिकायतें भी आती हैं जी। कभी तुम्हारे वालिद ने या तुम्हारे किसी और भाई ने मारा है तुम्हें? नहीं सर। कभी मारने का सोचा है किसी ने? नहीं सर। तुमने छोटी सी बात पे उसको कत्ल कर दिया? कत्ल किया खुद। हाँ जी। और बेगुनाहों को कत्ल के जुर्म में फंसाने की भी कोशिश, फंसाने की भी बिल्कुल कोशिश इसने कर दी बल्कि इसने मुझे उसी वक्त जाया वकुए पे खड़े इसने कहा कि वो 2 बंदों से इनका झगड़ा था, हमें डाइवर्ट करने की कोशिश की इसने कि ये इस तरफ लग जाएंगे तो मैं बच जाऊंगा। वो मैं खैर ले आया, उससे भी मैंने पूछगिछ की लेकिन सरसरी तौर पे वो नहीं लग रहा था। फिर जब इसने एप्लीकेशन दी उसमें उन दोनों लोगों को नामजद कर दिया। अच्छा। उससे मुझ में ये चीज़ पैदा हुई कि इसमें कोई बात है। इसको कैसे पता चल गया कि वही हैं? किसी को भी नहीं अभी तक पता कि ये क्या हो रहा है। खैर वो हमने जाया वकुआ के ऊपर इसको तफ्तीश इसके ज़हन में थी कि ये मशकूक है, वो ज़हन में था। फिर हम जाया वकुआ पे जो है ना हम कैमरों में लग गए, इंक्वायरी शुरू हो गई। DSP साहब भी मेरे साथ थे। हमने अपनी पूरी कमिटमेंट के साथ जो है ना क्राइम सीन को नहीं छोड़ा, हमने गिव अप नहीं किया। हम सुबह से लेके शाम 4 बजे तक वहाँ के इर्द गिर्द वहाँ के कैमरे चेक कर रहे थे। और फिर एक कैमरे में ये आ गया, ये अपने भाई के पीछे पीछे, वो जब घर से निकला है मकतूल, ये उसके पीछे पीछे जा रहा था। फिर हमने उसके रास्ते के मज़ीद कैमरों में भी देखा, ये तेज़ी से, इसने पहले इसमें काफ़ी फासला था, ये तेज़ी से जा रहा था आहिस्ता आहिस्ता। और उसने इसको फिर कहा है, जब ये करीब पहुँचा है तो उसने मुड़ के कहा कि तू किधर आ रहे हैं। वहाँ पर इसने फिर इसको दाएँ हाथ से जो है ना फायर मारा है पिस्टल से, और वो सही वहीं से ये वापस भागा है। और हमने उन्हीं कैमरों में फिर देखा कि ये भागता, तो हमने इसको फिर फौरी गिरफ़्तार कर लिया और उससे पूछा तो ये जायदाद के लालच में कि उसकी जो वालदा थी मकतूल की, इसकी भी वालदा थी ये कातिल की भी, तो वो जाते हुए कुछ जेवर और मकानात दुकानात जो थी ना वो उसके नाम कर गई थी। और ये बेसिकली गैम्बलर है, इसने गैम्बलिंग की, जुआ खेलता है, जुए का पुराना आदी है। और इसके जो वालिदैन हैं वो काफ़ी दफ़ा इसका भुगतान पैसों का 20-20 लाख रुपए का कर चुके हैं। अच्छा जी। तो अब भी ये उससे पैसे ये चाहता था कि ये मर जाएगा तो इसकी जो हिस्से की जायदाद में से ना हिस्सा मुझे मिलेगा, तो वो उससे मैं आगे मज़ीद जुआ खेलूँगा। एविडेंस स्ट्रॉन्ग है जी काफ़ी आपके जी हमारे पास मुकम्मल एविडेंस हैं, इससे रिकवर कर लिया हमने आला ज़रब भी, जो इसने मौके से फायरिंग की थी। वो इंशाअल्लाह ताला हम अपने जो तफ्तीशी अमूर हैं उनको इसको इंशाअल्लाह ताला सज़ा देंगे। बाकी जो देखेंगे। जी बताइए कि गोलियां कितनी चलाई थी इसने अपने भाई पे? इसने 4 गोलियां चलाई हैं, मेरे ख्याल में 2 उसके लगी हैं और 2 जो, क्योंकि ये देसी साख का कोई पिस्टल है, तो जो इसने चलाया है तो वो एकदम ही गोलियां निकल गई हैं, ब्रस्ट ही कह लेना। तो वो 2 गोलियां ऊपर कहीं लगी हैं, 2 उसको लगी थी, उसमें से 2 पोस्टमार्टम के दौरान वो बरामद की। छोटा भाई अपने बड़े भाई का ख्याल रखता था बच्चों की तरह, बहुत ज़्यादा, जो हाफिज़ कुरान था, जिसको भाई ने मार दिया। नहीं, बड़ा भाई इसका ख्याल रखता था छोटे का। ये खुद मार नहीं सकता सर, ये मेरी गारंटी, खुद मार नहीं सकता। लेकिन अभी कह रहे मेरे साथ नहीं कोई। मैं कहना बोला यार तुम मार नहीं सकते इसको, जैसे पाल रहे थे ना तुम कि मेरा पहलवान आ गया, तुम खुद मार नहीं सकते, तुम्हें किसी ने मशवरा दिया कि इसको यार बरस कर दो। तो मेजॉरिटी अच्छी नहीं है ना सर, कोई एक भी दोस्त अच्छा नहीं है। दोस्त देखे, दोस्त बुरे दोस्त इसी बेटे ने बनाए।
हाँ जी, हाँ जी, बड़े ने। अगर ये खुद कोई किसी को कुछ भी कह दे, जो बंदा अच्छा हो, जो दिल का बुरा ना हो, तो वो कभी भी अपने भाई को मार नहीं सकता। नहीं मार सकता। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ हाँ, मैं समझ रहा हूँ। तो यहाँ पर हम मुआशरा तो बुरा है, लेकिन ये खुद बुरा है तो उसने बुरा किया है, खुद बुरा है। कल को खुदा ना खास्ता ये कि अपने बाप को मार दो, तो इस पर यकीन करेंगे आप? हाँ नहीं, हमें ये आपको भी मार सकता है? मार सकता है। जो आप सगे भाई को मार के जी जी इतना ड्रामा कर सकते हैं। नाज़रीन, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस शख्स की वीडियो। लाश के साथ लिपट रहा है, रो रहा है, मैं नहीं ले जान देना, मेरा भरा मारता, ये हो गया, वो हो गया। ऐसे शातिर लोगों से तमाम ख़ानदान जितने हैं सबको अल्लाह ताला सबको ऐसे शातिर लोगों से बचाए। आज का जो जुर्म बेनकाब मैं कर रहा हूँ प्रोग्राम, वो इसी हवाले से है कि वो कहते हैं ना कि बगल में छुरी लेकर घूमने वाले होते हैं ऐसे लोग, कि उस शख्स ने जब कत्ल कर दिया अपने भाई को, कत्ल करने के बाद जो ड्रामा किया और फिर अपने भाई के कत्ल में और बेगुनाहों को नामजद कर दिया। वो हाफ़िज़ कुरान बेटे के हवाले से बताइएगा, वो कितना फरमाबरदार था आपका, सबका कितना ख्याल रखता था, वो जिसको अपने सगे भाई ने मार दिया। वो तो सर सबका ख्याल करता था, बहन का, भाइयों का, मेरा बयान नहीं कर सकता। सगे भाई ने अपने छोटे भाई जो कि हाफ़िज़े कुरान था, उसे सर पर गोलियां मारकर उसकी जान ले ली। जायदाद की लालच की खातर अपने सके भाई को मारकर कत्ल कर दिया। तो सर सबका ख्याल करता था, बहन का, भाइयों का, मेरा बयान नहीं कर सकता। जुआ खेलता है, जुए का पुराना आदी है। ये चाहता था कि ये मर जाएगा तो इसकी जो हिस्से की जायदाद में से ना हिस्सा मिले, मुझे मिलेगा। किसने फायर मारे? मैंने मारे। कहाँ पे मारे? वो अपने घर के पास। भाई को कहाँ लगे? सर में लगे। कितनी देर बाद शादी थी उसकी? अभी सर तय कर रहे थे, शादी अभी हो नहीं रही, अभी तय। लेकिन तय कर रहे थे ना, होने वाली थी ना शादी। अपने तुम्हारे कितने बच्चे हैं? मेरा एक बेटा था, वो फौत हो गया। कितनी उम्र में? तकरीबन 4 महीने में। ये जी, ये भी एक कह सकते हैं कि अल्लाह रहम करे सब पे, कि जो शख्स अपने भाई का नहीं है, सगे भाई का, उसने खून कर दिया। अब आगे चल के खुदा ना खास्ता कोई और तुम्हें, ये मशवरा किसने दिया तुम्हें? किसी ने नहीं, खुद ही मशवरा ज़हन में आया, किसी ने नहीं दिया। क्यों ज़हन में आया? ये जायदाद जेवर उसके किसके पास है? छोटे भाई के तेवर उसके पास ही है। माँ के? भाई के पास है। माँ के जेवर भाई के पास? जी। मकान में हिस्सा भी उसकी तरफ था? जी। डेफिनेटली फिर वो उस पर भी तुम्हारी नज़र होगी। सर 2, 4, 5 लाख रुपए कौन सी नज़र रखनी थी? तो 2, 4, 5 लाख रुपए की फिर मार क्यों दिया तुमने उसको? सर वो गलती हो गई, गुस्से में था, उसने गाली दी मुझे बस। जब जुआ खेलते जब तुम्हें गालियाँ पड़ती तब गैरत नहीं आती? जब जुआ खेलते हो और एक दूसरे क्या क्या अलकाबात, क्या क्या लफ्ज़ बोले जाते हैं, जब जीतते हो या हारते हो, तब तुम्हें शर्म नहीं आती? तब तुम्हें गुस्सा नहीं आता? तब तुम्हें गैरत नहीं आती? सगे भाई हाफ़िज़े कुरान को छोटे को मारते हुए तुम्हारे हाथ उस वक्त नहीं कांपे, गुस्सा तुम्हें आ गया? ये जब इसको अपने जिस बेटे ने कत्ल किया है, जब इसको मना करते थे आप कि ना करे ऐसी हरकत, तो ये बाज कितने अरसे से जुआ खेल रहा है ये कातिल? ये मेरा ख्याल को 10 साल हो चले सर, ये इसी काम पे शुरू हुआ है। 10 साल। ये शादीशुदा है ये शख्स को? ये शादीशुदा है जी। बच्चे हैं इसके? नहीं, एक बेटा हुआ था, वो फौत हो गया बस, और कोई बेटा नहीं हुआ। बेटा नहीं हुआ। छोटे बेटे के बेटी बेटा है, जो छोटा इससे छोटा जो है। और ये जो कत्ल हुआ है भाई के हाथों? नहीं, वो तो कवारा बचा था जी। अच्छा, इसके नाम कोई उसकी वालदा जायदाद भी लगा गई थी बच्चे के? जो किसी के नाम कोई चीज़ नहीं है जी। अच्छा, नहीं। ठीक है। तो फिर लालच, फिर समझ नहीं आई कि लालच क्या थी इसको अपने? सर वो ये LPG गैस का काम करते थे ना जी, मैं भी वही करता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं भी कर रहा हूँ काम। ठीक है। उसकी दुकान वो एक जगह फाटक है सर,
14 के पास। ठीक है। उधर है, इसकी लारियडी रोड पे है, मेरी भी इधर ही है। लेकिन ये सर बस गलत सोसाइटी में पड़ गया ना, जो वह बात ही नहीं आता था, ना फरमान बहुत ज़्यादा है ना। आपकी भी तो है ना सर, आपकी भी नाफरमानी करता था? हाँ, हमारी भी नाफरमानी जनाब, आज तक बात को मानी ही नहीं। और सबसे बेहतर बात है कि हमारे साथ जो बहुत अच्छा काम किया ना जी, DPO साहब, DSP साहब। DPO साहब मेरे घर आए हैं 3 दफ़ा, अफसोस करने के लिए आए हैं। बहुत ही अच्छे हैं। DPO SP साहब बहुत अच्छे हैं, SP साहब बड़े अच्छे हैं। पुलिस ने हमारे साथ बहुत अच्छा तावन किया है। मैं उन पर कोई गिला शिकवा किसी पे नहीं है। वो सारा दिन मेरे पास, दफनान तक मेरे पास रहे हैं, लेकिन उनको पता चल गया था कि इनमें से कोई है। कातिल कोई और नहीं है, ये अंदर से कोई बंदा, अंदर से कोई आदमी है। आपको तो बिल्कुल भी शक नहीं हुआ ना अपने बेटे पे? ज़ाहिर है वो रो रहा था बहुत ज़्यादा अपने नहीं सर, शक था मुझे। अच्छा। शक मुझे था, लेकिन ये शक नहीं था कि ये खुद उसको मार देगा। मैंने यार किसी को मरवा दिया इसने, यार गलत काम किया, हाफ़िज़ कुरान बच्चा है। सगे भाई ने अपने छोटे भाई जो कि हाफ़िज़े कुरान था, उसे सर पर गोलियां मारकर उसकी जान ले ली। जायदाद की लालच की खातर अपने सके भाई को मारकर कत्ल कर दिया। तो सर सबका ख्याल करता था, बहन का, भाइयों का, मेरा बयान नहीं कर सकता। जुआ खेलता है, जुए का पुराना आदी है। ये चाहता था कि ये मर जाएगा तो इसकी जो हिस्से की जायदाद में से ना हिस्सा मिले, मुझे मिलेगा। किसने फायर मारे? मैंने मारे। कहाँ पे मारे? वो अपने घर के पास। भाई को कहाँ लगे? सर में लगे। पैसे से तुमने जुआ खेल रहा था ना, और क्या करना था? आखिरी बार कितना पैसा आ रहे हो तुम? नहीं सर, खेले तकरीबन 3 महीने हो गए सर, नहीं जब हारे थे कितना पैसा आ रहे थे? 25-30 हज़ार रुपये हार गए थे? हाँ जी सर। और उसके बाद फिर ये तुमने ये पैसा जो है 25 लाख, वैसे 25 हारे, वैसे टोटल 20 से 25 लाख तुम वैसे हार चुके हो जी। तो ये कौन भरता रहा है पैसे तुम्हारे? सर मैं कमा के बढ़ता रहा हूँ। कमाता रहा। कहाँ से कमाते हो? उसी दुकान से जो वालिद की दुकान है? जी। वही दुकान जो भाइयों की भी दुकान है? जी। इसमें क्या कमाना तुमने? 25 लाख रुपया जो इनका अपना है, इसके वालिद का कारोबार है जिसमें सब भाई बैठते हैं, उसमें से पैसा निकाल के ये अपने पूरे करता रहे। बहरहाल ये लालच, ये हवस आखिर कब तक अपनों के हाथों मरवाती रहेगी? तुम्हें ज़रा सा भी अफसोस नहीं है कि मैंने इतना बड़ा जुल्म कर लिया, अपने भाई को मार दिया? बहुत बड़ा अफसोस है, बहुत बड़ा अफसोस है। ये अफसोस कैसे? जब पकड़े ना जाते तो फिर तो कोई अफसोस नहीं था तुम्हें? सर मैं भागा नहीं हूँ। आगे नहीं हो, लेकिन तुमने किसी बेगुनाह को तो फंसा दिया अपने भाई के कत्ल में। लेकिन सर मैं फ़ौरन पेश हो गया था। पेश कैसे हो गए? तो पुलिस को पहले दिन ही पता लग गया था। DPO साहब और उनकी पूरी टीम को उसी वक्त तुम पे शक हो गया था। जी। तुम इतने तो तुम बड़े, वो कहते हैं कि बड़ा शरीफ इंसान बनने की कोशिश ना करो ना। तुम्हें देखते ही उनको शक हो गया था। हमारी SHO साहब से बात हुई है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से बात हुई है। तुम्हें देखते ही उन पर शक हो गया, तुमको देख के उनको शक हो गया था ये यही हो सकता है बंदा। जिनको नामजद कराया था उनसे क्या दुश्मनी थी तुम्हारी? वो भाई के साथ झगड़े थे, एक दफ़ा लड़ाई हुई थी उनके साथ। तुम्हें पूरा पता था भाई की झगड़ा भी होगा, सारा मामला? नहीं, उस मामले में मैं भी था सर। अच्छा, तुमने उनको फंसा दिया? उन्होंने तो नहीं कत्ल किया ना तुम्हारे भाई का? नहीं सर। किसने किया? मैंने किया। किसने फायर मारे? मैंने मारे। कहाँ पे मारे? वो अपने घर के पास। भाई को कहाँ लगे? सर में लगे। वो तो दादा कीजिए। अपने भाई को सर पर गोलियां मार कर ये शख्स ड्रामा करता रहा और फिर बेगुनाह लोगों को अपने भाई के जुर्म में, कत्ल के जुर्म में फंसाने की कोशिश की। यहाँ पर जी डेफिनेटली DPO ओकाड़ा फुरकान साहब और उनकी पूरी टीम जो है, उनकी एफर्ट्स हैं जिन्होंने इस केस को, इस अंधे कत्ल को हल किया, सॉर्ट आउट किया। अगर खुदा ना खास्ता वो जो लोग हैं, जो बेगुनाह लोग फंस जाते
ये बचा रहता, कल को ये अपने बाप को, अपने दूसरे बहन भाइयों को भी नुकसान पहुंचा सकता था। बहरहाल बुरे काम का बुरा अंजाम है, बुरी सोहबत से बचें, जुआ, नशा, इस तरह के मामलात से अपने आप को बचाएं। क्योंकि अगर अब दुनिया में, अगर अपनी ज़िंदगी में किसी अपने को सुख नहीं दे सकते तो खुदा रहा उसको दुख भी मत दें। ऐसी नाफरमान औलाद, वालिद कहते हैं ये शुरू से नाफरमान था, ये बारहा इसको समझाया जुआ मत खेलो, गलत काम ना करो, लेकिन ये बाज नहीं आया और आखिरकार अपने छोटे भाई जो हाफिज़ कुरान था उसकी जान ले ली और अब उसको कत्ल करने के बाद उस पर भी गलत किस्म के इल्ज़ाम लगा रहा है। अब ये बताओ कि सदा के लिए तैयार हो कि माफ़ी मांगोगे? सर माफ़ी की अपील करूंगा, अगर बाप ने दे दी तो ठीक है, नहीं तो दुनिया में सजा तो है। नहीं, माफ़ी तुमने माफ़ किया था अपने भाई को? नहीं सर, नहीं किया ना? नहीं किया। उसके सर पे गोलियां मारते वक्त तुम्हें रहम नहीं आया उसे? अपने लिए माफ़ी मांग रहे हो। अगर तुम सच में अपने भाई को प्यार करते थे तो तुमसे तो खड़ा नहीं हुआ जाना चाहिए, तुम्हें तो एक सांस नहीं आनी चाहिए दुख से ही कि मैंने कर क्या दिया। लालच है जी, और इस तरह की लालची सोच रखने वाले लोग हमेशा अपने को ही नुकसान पहुंचाते हैं। बहरहाल तमाम जो एविडेंस मौजूद है, डीपीओ साहब की सरबराही में इस केस को मेरिट पर सॉर्ट आउट किया जा रहा है और कानून के मुताबिक डेफिनेटली अगर इसके वालिद ने इसको माफ़ी ना दी तो कानून के मुताबिक इसको ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। कि जो अपने छोटे सगे भाई का ना हो सका वो किसी का क्या होगा। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।